हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वाराणसी व्लॉगर शिल्पी दुबे में। शाम का टाइम है, मैं यहाँ कंघी कर रही हूँ। हाथ में मेरे काफ़ी दर्द होने की वजह से मैंने कंघी शायद 1 दिन या 2 दिन से नहीं की थी, तो बाल काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मुझे पार्शियल एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं और मुझे इसको किसी को भी बताने में कोई शर्म या डर नहीं आती है, क्योंकि बीमारी है, कभी भी किसी को भी किसी के भी साथ हो सकती है और इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग परेशान हो रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ता कि मैं पार्शियल एलोपेशिया से परेशान नहीं हूँ मतलब कि परेशान नहीं हूँ। और आप ये देखिए, मेरे कान का जो बाली है वो कहीं गिर गया है, तो चलिए पहले हम इसे ढूंढते हैं, क्योंकि अभी मैंने कंघी करते करते साफ ही गिरा था और ये इसका छेद जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए गिरा है। और नहीं गिरा है तो पहले हम इसे ढूंढ लेते हैं। ये मिल गया। ये मिल गया। अभी मैं कंघी कर रही थी तभी कंघी में फंस के ये निकल गया था, और इसको पहनना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इतना पतला सा, इतना छोटा सा, मैंने जानबूझ के बहुत ही हल्का सा लिया है इसको, क्योंकि कान का जो छेद है इधर का बहुत ज़्यादा बड़ा है और भारी पहनने से ही और ज़्यादा लटक जाएगा। तो इसको मैं पहन लेती हूँ और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए और अंश के पापा के लिए। और अंश दोपहर में सो गया था, क्योंकि कंटिन्यू टैबलेट फ़ोन वगैरह देखने से उसकी आंखों में पेन होने लगा है, तो आज वो सो गया था। तो उसे दूध दूंगी और वो जाएगा बार्बर शॉप पे बाल कटवाने, आज कई महीनों बाद। तो चलिए पहले इस कान वाले को पहन लेते हैं, अपने बाली को। मैं इसी में देख के पहन लेती हूँ। बंद हो गया। अब मैं चाय बना लेती हूँ और अंश के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। और आपको स्टैंड बिल्कुल बर्तनों का खाली दिख रहा है, तो बर्तन मैंने सारे धोए हुए हैं, बस स्टैंड में लगाया नहीं है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर में। अब आई हूँ मैं, तो पहले चाय चढ़ा दूँगी, फिर धीरे धीरे सारे बर्तन स्टैंड में सेट कर दूँगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर दिया है मैंने, बर्तनों को पहले स्टैंड में लगाऊंगी। ये सारे बर्तन मैंने दोपहर में ही क्लीन कर दिए थे, लेकिन दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा किचन में नहीं रहती हूँ। 11 बजे के बाद दोपहर में किचन से बाहर, बस लंच के टाइम पे रोटी बनाने के लिए ही मैं किचन में आती हूँ। और लंच के बर्तन भी मैंने नहीं धोए थे लंच के तुरंत बाद, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो मुझे हेडेक होने लगता है अभी वीकनेस की वजह से। तो ये बर्तन मैं स्टैंड में लगा रही हूँ और चाय का पैन मैं उठा के गैस के ऊपर ही रख दूँगी। उसके बाद अपना चाय बनाने के साथ साथ ही यहाँ मैं अंश के लिए दूध भी गर्म करने जा रही थी। तो पहले मैं दूध को चाय छन्नी से छानूंगी, क्योंकि सर्दी के अगर दूध में ज़रा भी मलाई चली गई तो वो पियेंगे नहीं, मुंह बनाते हैं 56 प्रकार का। तो बस यहाँ चाय छन्नी से दूध छान दूंगी उनके लिए। और ब्रेड भी गर्म कर रही थी। बना के और ब्रेड गरम करके ले करके मैं यहाँ आ गई थी हॉल में। मैं थी, अंश के पापा थे, अंश था, लेकिन अंश के पापा ने मना कर दिया था कि मुझे कैमरे में कैप्चर मत करना। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए सिर्फ आपको मैं यहाँ पे अकेले ही दिख रही। आलू प्याज की सब्जी बना दे। मैं यहाँ बना रही थी सिरके वाली प्याज, तो उसी के लिए मैं प्याज छील रही थी। दुबे जी घड़ा रख दीजिए। हाँ, भर दिए। आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए, और डिनर मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा बनाया था। आलू प्याज की भुजिया सब्जी और रोटी।
तो रोटी के आकार पे आप मत जाइएगा। रोटी बस मैंने बना दिया था कि पेट भर जाए। बड़ी बड़ी मोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनी थी मेरी लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, ना अंश ने ना अंश के पापा ने, क्योंकि अभी मेरी दोनों हाथ में कलाइयों से नीचे मुट्ठी तक पूरा दर्द है बहुत ज़्यादा। तो अब जैसा भी है काम तो करना पड़ेगा। बस लग गई हूँ मैं यहाँ पे रोटी बनाने, कैसे तैसे भी बेल रही हूँ। अब आ गई हूँ मैं सारा कुछ काम निपटा के किचन से बेडरूम में। अंश के पापा ने खाना खा लिया था आज जल्दी ही, 8 सवा 8 के लगभग उन्होंने खाना खा लिया था क्योंकि उनको भूख लगी थी। तो मैंने और अंश ने अभी खाना नहीं खाया है। इस टाइम पे बज रहे हैं 9। मैं उनको खाना खिला के सवा 8 साढ़े 8 तक बेडरूम में आ गई थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो मुझे थकावट हो जाती है। तो थोड़ा सा आराम किया है मैंने। फिर व्हाट्सएप पे मेरे ससुराल से बच्चों का मैसेज आ गया था तो उनको रिप्लाई किया है तबीयत जानने के लिए। और थोड़ी देर लेटी हूँ मैं, फिर आपसे बात कर रही हूँ। और आज एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है कि दिल्ली के शूज़ फैक्ट्री में, जूता फैक्ट्री में आग लग गई है। एक तो पहले से ही कोरोना से इतनी मौतें हो चुकी हैं, उसके बावजूद इतनी गर्मी है, उससे कितने लोग परेशान हैं। उसके बाद शूज़ फैक्ट्री में आग लगी है, पता नहीं कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री बंद थी नहीं बंद थी इसका अभी मुझे नहीं पता है, तो मैं आपसे झूठ मूठ कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, टीवी में दिखा रहा था न्यूज़ में कि बहुत ज़्यादा भयानक आग लगी थी। और पतली पतली गलियों में फैक्ट्री बना देते हैं, उसके बाद जब आग लग जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो बता देते हैं कि इल्लीगल थी। जब वो फैक्ट्री बनती है, लोग उसमें काम करते हैं, तब ये सारे कहाँ रहते हैं जो आप बताते हैं कि आग लग गई, इल्लीगल है। कुछ फैक्ट्री में और प्रॉब्लम हो गई, मज़दूर फंस गया, फैक्ट्री गिर गई, तब पता चलता है इनको कि इल्लीगल है। उससे पहले इनको नहीं खबर आती है कि हाँ इल्लीगल प्रॉपर्टी है, इल्लीगल वर्क हो रहा है, इल्लीगल फैक्ट्रियाँ चल रही है यहाँ पे। इसको कोई मतलब नहीं है किसी से। और दूसरी बात एक और मुझे आपसे बतानी है कि जो मैंने कल की वीडियो में नहीं, मतलब आज जो वीडियो गई है उस वीडियो में नहीं, परसों की वीडियो में, जिसका टाइटल था इनको भी फेमस कीजिए। मैं हिल रही हूँ बार बार। जरा इनको भी फेमस कीजिए। तो उनका जो चैनल है, नाम मैं नहीं लूँगी, ऐसे लोग इसी सब चीज़ों से फेमस होते हैं। तो उनका जो चैनल है उसमें मुश्किल से 6 से 7 वीडियो हैं और सारी वीडियो इतनी घटिया, इतनी ज़्यादा घटिया वीडियो हैं। हर किसी यूट्यूबर के, व्लॉगर के ऊपर उन्होंने गंदी से गंदी, मतलब जितनी गंदी गलीज चीज़ें हो सकती हैं, जितनी गंदी गलीज बातें हो सकती हैं वो कही हैं। और बेकार से बेकार, मतलब वल्गर से वल्गर एडिटिंग करी हुई है फ़ोटो लगा के व्लॉगर्स की। और कहती हैं कि मैं इन लोगों का सच उजागर कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। और हिम्मत कहती है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। इतनी हिम्मत है, कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं और उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। हाँ, कंटेंट कोई नहीं है, बस दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों की इंसल्ट करना, और ख़ुद इतना ज़्यादा डर है कि कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं। तो मैंने जाके देखा था कि ये है क्या, तो उनके पास कुछ और नहीं है, बस यही काम है कि व्लॉगर्स का, यूट्यूबर्स का, सबकी इंसल्ट करना, सबके ऊपर इंसल्ट, उनकी गंदी वीडियो बनाना और यूट्यूब पे डाल देना। फिर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका रिप्लाई भी मिल जाए उनको, तो उसको वो पढ़ लें, इतनी हिम्मत नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते, छुपे हुए हैं। मतलब अपनी, मतलब कितना इनकी गंदी ज़बान है, कितनी गंदी सोच है, ये बताते हैं बस। तो इस वीडियो, और आज का दिन मेरे साथ ना सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। दोपहर को मैं सारा काम करके आके लेटी थी और लेटे हुए पता नहीं कहाँ से वो येलो बग होता है ना, हमारे यहाँ उसको बर्रे कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, बर्रे कहते हैं हमारे यहाँ। मेरे लोअर में आके पता नहीं कहाँ से पैर के पास नीचे बिल्कुल फंसी हुई थी, और एकदम से जब उसने काटा मुझे, डंक उसका बहुत तेज़ लगा मुझे, तब मुझे समझ में आया कि कुछ हुआ है। पहले तो एकदम तेज़ से डंक लगा, फिर गरम सा लगने लगा मुझे। फिर मैंने चेक किया तो वो बर्रे या येलो बग जो भी है वो मिली तो नहीं,
लेकिन उस समय वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी, बाद में ठीक हो गया। मेरे भाई को बहुत तेज़ चढ़ती है, जहर उसका बहुत तेज़ चढ़ता है क्योंकि उसको वॉमिट होने लगती है। ये हुआ और उसके बाद किचन में गई तो मेरे गर्दन पे चींटी काट ली। तो अंश आज कह रहा था आज इंसेक्ट डे है क्या मम्मा आपके लिए, आपको कहीं ना कहीं से कीड़े मकोड़े काट ही रहे हैं। तो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं और अंश अब खाना खाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा भी काम कर रही हूँ ना तो थक जाती हूँ। अब मैं और अंश अब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद मैं किचन क्लीन करूँगी। और मैं ये बता दूँ कि आज मैंने 2-3 दिन के बाद के जब हॉस्पिटल से आई उसके बाद 2-3 दिन, हाँ जब हॉस्पिटल से आई उसके बाद आज आटा गूँथा है। मैं आटा नहीं गूँथती थी, या तो मेरे हस्बैंड गूँथते थे या तो बेटा गूँथता था। तो इस बात पे भी कोई ये मत बताने लगना कि संस्कार है, ये है वो है। फैमिली है तो दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना, कहीं के बुरे संस्कार नहीं होते हैं। जो साथ में है वो दुख सुख में साथ देगा ही, चाहे मैं हूँ, हस्बैंड हो, बेटा हो, ससुराल के कोई लोग हो, मायके का कोई हो, पड़ोसी हो। तो इस पे मुझे प्लीज़ कोई प्रवचन तो मत देना, ठीक है। आज मैंने खुद आटा गूँथा है लेकिन फिर भी मेरे हाथ में पेन हो रहा था और उसके बाद मुझे डांट भी पड़ी है क्योंकि मेरे हाथ में दोनों मुट्ठियों के आसपास और कलाइयों तक दोनों हाथ में स्वेलिंग है अभी भी। लेकिन मुझे इन दोनों से काम कराना अच्छा नहीं लगता, और कोई भी अपने बच्चों से काम कोई शौकिया नहीं कराता है, मजबूरी में होता है। तो बस चलिए, कोरोना का जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा जाए, मौतें बढ़ती जा रही हैं। बस कितना भी कह दो घर में रहो, लेकिन ये रहते नहीं हैं। और जब छूट मिल गई है तो और बाहर निकलना लोग शुरू कर दिए हैं। और जहाँ मैं हॉस्पिटल में थी वहाँ पे मरीज के संग सिर्फ एक ही कोई जा सकता था, सिर्फ एक कोई जा सकता था। और मेरे बगल वाले रूम में एक बच्चा था 1 साल का, तो उसके मम्मी और पापा दोनों थे क्योंकि उसको मदर फीड कराना पड़ता था। तो सिर्फ उसके लिए परमिशन थी कि उसके संग उसके मदर और फादर दोनों रह सकते हैं, मिलने जुलने वाला कोई नहीं आ सकता था हॉस्पिटल में। तो मेरे संग सिर्फ हस्बैंड होते थे और कोई भी नहीं आ सकता था। तो इतना स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन फिर भी इतना फैल रहा है कोरोना, तो पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं मुझे रोज़ मिल रही हैं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। हाँ, और ये भी आता है कि आप काम क्यों कर रहे हो, आप मत काम करो, आप रेस्ट करो। हर एक कमेंट में आता है कि आप रेस्ट करो, आप रेस्ट करो। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, सबको मैं बता रही हूँ मैं रेस्ट करना चाहती हूँ डियर, लेकिन कौन करेगा? बेटा है, हस्बैंड है, कौन करेगा? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? कोई नहीं चाहता परेशान होना, लेकिन करना पड़ता है, शौक़ नहीं होता है किसी को परेशान होने का। इस समय हमारी सोसाइटी में कोई भी मेड नहीं आ रही है, जिनकी यहाँ मेड लगी हुई थी वो उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। तो मैंने तो पहले मेड भी नहीं लगाई हुई थी, तो अब कहाँ से लगा लूँगी? मेड का एंट्रेंस बंद, दूध वालों का एंट्रेंस बंद है, मेन गेट पे जाके लेना पड़ता है। तो काम करना पड़ेगा, जीना है तो खाना पड़ेगा, खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, रुक रुक के आराम आराम से काम करती हूँ। तो बस यही लाइफ है, जीनी पड़ेगी ज़िंदगी। वो गाना है ना, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो दुनिया में जीना है तो काम तो करना पड़ेगा ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।